तो दोस्तों इससे पहले हमने जो है 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है बहुत ही आसानी से। अब जो है बहुत ही आसान भाषाओं में, तो अब हमारा तीसरा टॉपिक जो होने वाला है वो शेर शाह के बारे में होने वाला है। तो शेर शाह के बारे में अगर किसी भी प्रकार का टॉपिक दे दे तो आपको इसी प्रकार लिखना है। तो तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो शेर शाह के प्रारंभिक जीवन और जीवन का वर्णन करना है हम लोगों को, है ना। शेर शाह के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करना है। तो सबसे पहले जो है इसमें शेर शाह में लिखना है, शेर शाह का जो प्रारंभिक जीवन उनका वर्णन करना है। अगर किसी प्रकार अगर प्रश्न पूछ दे, इनके जीवन का वर्णन ना पूछकर अगर कोई और टॉपिक दे दे तो अभी आपको इसी प्रकार सबसे पहले आपको उनके बारे में परिचय देना है ना। सबसे पहले उनके बारे में जो है परिचय देना है। परिचय में लिखना है कि भारतीय इतिहास में शेर शाह सूरी 1472 से 1545 एक अत्यंत योग्य, कुशल, सूरदर्शी, है ना, दूरदर्शी और महान प्रशासन के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने मुगल शासन को कुछ वर्षों के लिए भारत से हटा दिया और एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी जो आगे चलकर मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई, है ना। यानी जो है शेर शाह सूरी जो है जब शासक बना तो उसने जो मुगल साम्राज्य को जो है वो भारत से हटा लिया गया, है ना। और हटा लिया और उसकी जो शासन व्यवस्था थी वो इतनी अत्यंत बहुत ही अच्छी थी, है ना। और इतनी अच्छी थी कि आगे वाले समय में आगे चलकर मुगलों और अंग्रेज़ों ने इसकी जो शासनिक प्रणाली थी उसको जो है मुगलों और अंग्रेज़ों ने फॉलो किया। तो यही इसमें कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि वास्तविक, है ना, तो आगे चलकर मुगलों और अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई। शेर शाह का वास्तविक नाम जो है फरीद था, है ना, याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो शेर शाह का जो वास्तविक नाम है वो फरीद था। उनके प्रारंभिक जीवन ने उनके चरित्र और सहनशीलता, दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी उनकी, है ना, तो इस तरह जो है सबसे पहले आपको परिचय देना है उनके बारे में, है ना। किसी भी टॉपिक में अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले उनका जो है परिचय दें। सबसे पहले जो परिचय दें तो इस तरह परिचय कंप्लीट कर जाए। उसके बाद जो है पहला जो हेडिंग, है ना, पहला जो टॉपिक देना है वो उनके जन्म और वंश, है ना। शेर शाह सूरी का जन्म और वंश पूरा भी लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं, जन्म और वंश भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो है जन्म और वंश में है कि शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में भारत के वर्तमान बिहार राज्य में सासाराम नगर में हुआ था। यानी शेर शाह सूरी का जो जन्म है वो बिहार के सासाराम में हुआ था। वह अफगान वंश के सूरी कबीले से संबंधित थे और वह जो है अफगान वंश के सूरी वंश, है ना, सूरी कबीले से संबंधित थे। उनके पिता का नाम हसन खान सूरी था और उनके पिता का जो नाम है वो सूरी, है ना, हसन खान सूरी था, जो एक अफगान सरदार थे और जौनपुर बिहार और आसपास के क्षेत्रों में एक जगीरदार के रूप में कार्य करते थे। तो शेर शाह सूरी की माता, है ना, शेर शाह सूरी की माता के कई प्रतिष्ठित परिवार से थी, है ना। उनकी जो माता है वो बहुत ही प्रतिष्ठित, है ना, परिवार से थी, यानी बहुत ही बड़े परिवार से थी, है ना। फरीद जो बाद में शेर शाह बना, है ना, फरीद, है ना, जो शेर शाह जो है वो पहले उसका जो वास्तविक नाम जो है वो फरीद था, लेकिन वह शासक बनने के बाद जो है उनको शेर शाह कहा जाने लगा। क्यों उसको शेर शाह कहा जाने लगा इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको आगे चलकर। तो, है ना, उनके पारिवारिक संघर्षों, पारंपरिक जीवन, है ना, से दिखाई जाती है। और इस तरह दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक में लिखना है शिक्षा और बौद्धिक विकास। तो शेर शाह ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की। यानी शेर शाह सूरी ने जो है सबसे पहले उन्होंने धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा जो है ज्ञान हासिल किया। उसके बाद उन्होंने अरबी, फारसी, इतिहास, कुरान और इस्लामी कानून की शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने बहुत से भाषाओं, अरबी, फारसी, इतिहास, है ना, कुरान की भी तालीमात हासिल की उसने और इस्लामी कानून शिक्षा का प्राप्त किया। युवावस्था में ही उन्होंने शिकार, तलवारबाजी, घुड़सवार और युद्ध कला में दक्षता प्राप्त की, है ना। यानी जो है वो
बहुत ही कम ही आयु में उन्होंने इतने सारे गुण उनके अंदर आ गए थे। और उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई गहरी रुचि थी, है ना। और उन्हें जो है बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही गहरी रुचि थी। इतिहासकार अब्बास खां सरवानी ने लिखा है कि शेर शाह को फ़ारसी साहित्य, इस्लामी कानून और इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान था। और जो एक लेखक है ना, एक इतिहासकार है अब्बास खां सरवानी ने लिखा है कि इस शेर शाह सूरी जो है वो बहुत ही अच्छे इतिहास के जानकार और ज्ञानी थे। तो इस तरह दूसरा जो है उनके शिक्षा और बौद्धिक विकास के बारे में दूसरा टॉपिक हमने बहुत ही, है ना, आसान है। उसके बाद देना है कि शेर शाह का यह मानना था कि शासन करने के लिए केवल शौर्य ही नहीं बल्कि उनके नैतिक और प्रशासनिक कौशल का भी आवश्यकता होती है। यानी जो है उनका मानना था कि शासन करने के लिए सिर्फ तलवार ताकत का होना जरूरी नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना, आवश्यकता होती है। इसी कारण, है ना, यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को शासक बनने के योग्य बनाने के लिए हर आवश्यक गुण को अपने अंदर डाला। और शासक बनने के लिए उसने जो है एक शासक जो है किस तरह होता है, उन्होंने वह सारे गुण अपने अंदर डाले। और तीसरा जो टॉपिक, उनके पिता से मतभेद और आत्मनिर्भरता। और शेर शाह सूरी के उनके पिता के साथ जो है बनती नहीं थी, तो है ना, और इसने खुद जो है आत्मनिर्भर होकर किस तरह एक शासक अपने साम्राज्य को बनाया और उन शासक कैसे बने इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो युवा व्यवस्था में शेर शाह सूरी का अपने पिता हसन खान से हो गया, है ना। जो है इसका मुख्य कारण था कि पारिवारिक भेदभाव। हसन खान ने अपने दूसरी पत्नी के पुत्रों को प्राथमिकता दी थी। उससे फरीद को अपेक्षित महसूस हुआ। इस कारण फरीद अपने पिता की जागीर, है ना, अपने पिता की जागीर, कहाँ थे हम लोग, हाँ, अपने पिता की जागीर, है ना। तो उसने महसूस, ने शेर शाह सूरी के जो पिता थे उनके पिता ने जो है बहुत सारी शादियाँ की, तो उनके बहुत सारे चचेरे भाई थे, तो उन्हें जो है उतना प्यार, उतना लाड प्यार नहीं दिया जाता था। तो उसे जो है एक बहुत ही गिल्ट महसूस होता था अपने अंदर, जो है बहुत ही, है ना, अकेलापन महसूस होता था। तो वही कह रहे हैं, फरीद अपने पिता की जागीर छोड़कर जौनपुर चला गया और पिता की जो है जागीर छोड़कर जौनपुर चला गए। जौनपुर उस समय शिक्षा और इस्लामी अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। वहाँ उन्होंने गहन अध्ययन किया और एक स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद जब उनके पिता का निधन हुआ तब उन्होंने साम्राज्य की जागीर अपने हाथ में ले ली, परंतु सौतेले भाइयों से विवाद होने के कारण उन्होंने दिल्ली और आगरा के शासक की सेवा स्वीकार की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन, सेना और राजनीति के गुण सीखे। और जब उनकी पिता की जब मृत्यु हो जाती है तब वो जो है आगरा, है ना, का शासक बन जाता है। उन्होंने शासक बन जाता है। और चौथा टॉपिक में हमको लिखना है कि प्रारंभिक सैन्य और प्रशासनिक अनुभव, है ना, उनका जो है प्रारंभिक सैन्य और प्रशासनिक अनुभव कैसा रहा इसके बारे में देना है। तो फरीद ने अपने महत्वाकांक्षी और क्षमताओं को पूरी करने के लिए दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के अधीन नौकरी की, है ना। महत्वाकांक्षी क्षमताओं को पूरा करने के लिए वह जो है दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनके पास जो है उनके अधीन जो है नौकरी करने लगे सब जानने के लिए। तो उन्होंने वहाँ अफ़गान सरदारों के साथ मिलकर अपनी स्थिति को मजबूत किया और बाद में बिहार के गवर्नर बहार खान लोदी की सेना में आ गया। वहाँ, है ना, यहाँ उन्होंने अनुभव, प्रशासन और सैन्य कौशल से बहार खान का विश्वास प्राप्त किया। और उन्हें जो है बहार खान की सेना में जब
ज्वाइन कर लिया तो उन्होंने बहार खान की सेना में ज्वाइन करने के बाद उनका जो है विश्वास प्राप्त कर लिया, जिसके बाद बहार खान ने उन्हें शेर खां की उपाधि दी। और उसके बाद क्या हुआ कि शेर खान की उपाधि उसको मिल गई। उसके बाद कहता है कि जब उन्होंने अकेले ही जंगल में एक शेर को मार गिराया था, यही है ना यह उपाधि बाद में उनके नाम का अस्थाई भाग बन गया। और उसको शेर खां की उपाधि कैसे मिली, तो वह जो है अकेले जंगल में शेर को जो है मार गिराया था, इसी कारण जो है उनको शेर खां की उपाधि दी गई और बाद में इसका जो नाम है वो अस्थाई भाग में बन गया। बहार खान की मृत्यु के पश्चात शेर खान ने बिहार के प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए स्वतंत्र से शासन करने का प्रारंभ कर दिया। और जब उनकी मृत्यु हो गई, बहार खान की मृत्यु हो गई, तब उसने जो है वहाँ की जो प्रशासनिक जो भागदौड़ है वो अपने उन्होंने खुद संभाल लिया और वह एक स्वतंत्र शासक बन गए। और जो हमारा अब 5वां जो टॉपिक है वह है बंगाल और मुगलों का संघर्ष, है ना। बंगाल और मुगलों का संघर्ष। बंगाल और मुगलों से संघर्ष। आप शेर शाह सूरी के और बंगाल और मुगलों का संघर्ष हम लोग देखेंगे। शेर शाह सूरी ने धीरे धीरे अपने सैन्य शक्ति को संगठन किया और कई किलों और राजनीतिक स्थलों पर नियंत्रण प्राप्त किया। उन्होंने अफगान सरदारों को एकजुट किया और एक संगठन अफगान शक्ति के रूप में उभरे, है ना। उन्होंने क्या किया, अफगान के जो सरदार थे बिखरे हुए थे, उन लोगों को एकजुट किया और एक संगठन एक संगठन बनाया और एक अफगान शक्ति के रूप में वो लोग उभरे। उसके बाद कहता है बंगाल के शासक महमूद शाह के साथ उनका संघर्ष भी प्रारंभिक काल से हुआ, जिसमें उन्होंने उसे पराजित किया। और जो है बंगाल के जो है शासक के साथ उनका जो है संघर्ष प्रारंभिक काल से हुआ और उन्होंने जो है वहाँ के शासक को पराजित कर दिया। इसी बीच मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं ने सत्ता संभाली। शेर शाह सूरी ने राजनीतिक संक्रमण का लाभ उठाते हुए अपनी शक्ति का विस्तार किया और जो है बाबर की उसी समय जो है मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है इसी चीज़ का जो है शेर शाह ने फ़ायदा उठाया और जो है अपनी शक्ति का विस्तार करने लगा। और छठा जो टॉपिक हमारा कह रहा है कि युद्ध और राजनीतिक का अभ्यास। शेर शाह की युद्ध और राजनीतिक अभ्यास कैसे किया जाता था करते थे वो। तो शेर शाह ने कई रणनीति एवं नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने हर युद्ध से कुछ नया सीखा और अपने सैन्य संगठन को नियंत्रण बेहतर करते रहे। उन्होंने स्थानीय लोगों का विश्वास जीतकर अपने पक्ष में कर लिया। उनकी सेना में अनुशासन, युद्ध नीति आदि में पहले से कुशल थी, यानी जो है उनकी जो सेना थी वो धीरे धीरे जो है विस्तार कर रही थी और धीरे धीरे जो उनकी सेना जो है वो प्रगति कर रही थी। उनकी सेना मजबूत बनते जा रही थी और उनकी सेना में जो है बहुत ही कुशल और अनुशासित सेना थे। यानी किसी प्रकार का जो है एक सेना होता है कि मतलब शासक बोल रहा है कुछ और वो लोग जो है अपना मनमानी चला रहा है सेनापति लोग, तो ऐसा नहीं था। वो लोग जो है बहुत ही अनुशासित थे और उनका जो है हर आज्ञा पालन किया जाता था। उनकी सेना में अनुशासित युद्ध नीति आदि में पहले से ही कुशल थे। उन्होंने अफगान योद्धाओं से संगठित कर एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जिसने आगे चलकर मुगल के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर दी। और आगे चलकर उसकी संगठन ने जो है मुगल सम्राटों के प्रति जो है एक बहुत ही जो है चुनौती उत्पन्न कर दी, चुनौती भरा जो है वो रास्ता का रोड़ा बन गए वो लोग मुगलों के विरुद्ध। और 7वां टॉपिक देना है इसमें उनके चरित्र और नेतृत्व गुण। शेर शाह की जो है चरित्र और उसके नेतृत्व का गुण, ये कैसा उनका गुण था उनके शासक करने का और उनके चरित्र कैसा था। तो शेर शाह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल राजनेता थे, योजनाकार और सुधारक भी थे।
उनका व्यवहार विनम्र, न्यायप्रिय और अनुशासनपूर्ण था। उन्होंने यह विश्वास बना लिया था कि यदि उन्हें सत्ता प्राप्त हुई तो वे एक आदर्श राज्य की स्थापना करेंगे और क्योंकि स्थापना करेंगे। प्रारंभिक जीवन में ही उन्होंने जनता के हितों को ही प्राथमिकता दी, है ना। उनका जो व्यवहार है जो है बहुत अच्छा था। उनका जो शासन वो जो है सही न्याय देते थे। वो जो है जनता के प्रति बहुत ही सहानुभूति से कार्य करते थे और जो है बहुत ही लोगों से जो है बहुत ही विनम्र थे, है ना, बहुत दयालु प्रकार के थे। प्राथमिकता देना सीख लिया जो है। उसके बाद जो है आठवां टॉपिक है हमारा प्रशासनिक समझ और तैयारी। शेर शाह ने अपने युवा अवस्था में ही देखा था कि भारत में शासन चलाना केवल तलवार के बल पर नहीं, है ना। यानी उसने जो है बचपन में ही देख लिया था कि भारत में अगर शासन करना है तो तलवार ये ताकत के बल पर नहीं, है ना, ताकत के बल पर नहीं किया जा सकता है, बल्कि न्याय, अनुशासन और जन कल्याण के आधार पर ही संभव है। कई प्रशासनिक प्रयोग भी किए उन्होंने जो है यहाँ पर बहुत ही न्याय को बहुत ही, है ना, अच्छा बनाया और उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए, है ना, और उनका प्रयोग भी किया, है ना। भूमि सुधार, कर प्रणाली, कानून व्यवस्था आदि इन विशेषताओं ने आगे चलकर उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। और उन्होंने जो है वहाँ की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया और चलाया। इसीलिए उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। तो इस तरह जो है हम लोगों ने 8 टॉपिक, है ना, शेर शाह सूरी के बारे में आपको किसी प्रकार का अगर प्रश्न दे दे तो ये 8 टॉपिक को आपको जो है लिख देना है। और अतः में जो है निष्कर्ष में आपको लिख देना है कि शेर शाह सूरी का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों, संघर्ष, आत्मनिर्भरता और संकल्पशीलता का परिचायक है। एक सामान्य जागीरदार, है ना, एक सामान्य जागीरदार के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और शेर शाह सूरी जो है वो एक सामान्य जागीरदार के पुत्र के रूप में जो है जन्म लेते हैं। फरीद ने अपने ज्ञान, बुद्धि, नेतृत्व और क्षमता के परिश्रम से न केवल एक शक्तिशाली शासन बनाया, है ना, बनने का मार्ग हासिल किया, बल्कि भारतीय इतिहास में एक ना मिटने वाली छवि छोड़ दी। और शेर शाह सूरी ने जो है उन्होंने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों और अपने सहनशीलता, अपने अंदर की गुणों ऐसा शासन किया भारत में जो है आने वाली कई सदियों तक उन्होंने अपनी परछाई भारत के शासन साम्राज्य में छोड़ दिया। उनकी जो इतनी अच्छी प्रणाली थी कि मुगल और अंग्रेज जो है उनकी शासन प्रणाली को फॉलो करने लगे, इतनी अच्छी थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने शेर शाह सूरी के प्रारंभिक जीवन, है ना, का वर्णन किया। तो है ना, तो अगला जो है अब जो है हम लोग जो है चौथा प्रश्न, है ना, अब हम लोग जो है चौथा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।